और क्या हाल ही मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कलम बना है मोरिंगा लीव्स के द्वारा तैयार पराठा रेसिपी। इसको ड्रम स्टिक और सहजन भी बोला जाता है। इसी के द्वारा पराठे को बना के तैयार करेंगे। इसकी पत्तियों का पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपको बता दें, इसको सुपर फूड बोला जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसका अपना कोई स्वाद नहीं होता। जिस भी रेसिपी में आप डालेंगे उसके स्वाद में ही घुल मिल जाता है। हेल्दी इतना कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। मोरिंगा लीव्स के द्वारा तैयार पराठे को आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। फिर इसको आप दही, दाल, अचार, सब्जी या फिर चटनी से खाना पसंद करेंगे। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। सहजन के पत्तों के द्वारा तैयार पराठे की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एकदम से ताजे पत्तों को लेना है। इसी के द्वारा पराठे को बना के तैयार कर सकते हैं और ताजे पत्तों के द्वारा बने हुए पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो सबसे पहले पत्तों को हमने लेना है। इनमें से सिर्फ हमने पत्ते वाले हिस्से को लेना है, डंठल इसके अंदर से हमने बिल्कुल नहीं लेना है। पत्तों के द्वारा ही पराठे को बना के तैयार करना है। तो इस तरीके से पत्तों को हमने तोड़ लेना है और एक बड़े से बर्तन के अंदर हमने पानी रखा है। इस पानी के अंदर मोरिंगा लीव्स को डालते जाते हैं। उसके बाद इसको 2 से 3 बार अच्छी तरीके से हल्के हाथों से रगड़ते हुए धुल के आप साफ कर लीजिए। जो भी डस्ट लगी हो वो पूरी तरीके से साफ हो जाए तो इसको आप अच्छी तरीके से धुलने के बाद ही पराठे को बना के तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास गमले की सुविधा हो तो आप इस तरीके से छोटा सा पौधा लगा लीजिए। उसी के द्वारा ढेर सारे पत्ते निकलते रहते, तो आप उसके द्वारा दाल में तड़का लगा सकते हैं या फिर सब्जी में डाल सकते हैं, पराठा बना सकते हैं। इसके द्वारा चाय को भी बना के तैयार कर सकते हैं। इन पत्तों को करीब 4 बार हमने पानी में अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लिया। इस तरीके से देखिए पत्ते तैयार हैं। इन सारे पत्तों को हमने एक छन्नी के अंदर निकाल के रख लिया। अगर इसके अंदर कोई भी पतली डंठल हो तो आप उसको निकाल के साइड कर लीजिए और पत्तों को छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लीजिए। आप चॉपर के द्वारा भी इसको कट करके तैयार कर सकते हैं या फिर साबुत भी पत्तों को बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए सारे पत्तों को हमने कट करके तैयार कर लिया। अब इसके द्वारा आटे को गूंथ के तैयार कर लेते। तो इसके लिए हमने एक थाली ले ली। इसके अंदर हमने आधा टेबल स्पून अजवाइन डाल दिया, आधा टेबल स्पून जीरा को डाल देते, आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दिया, 2.5 टेबल स्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया, स्वाद के अनुसार 1/4 टेबल स्पून नमक को डाल दिया, 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला डाल दिया। अगर कोई मसाला आप और खाना पसंद करते हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। 1 टेबल स्पून हमने घिसे हुए अदरक को डाल दिया, 2 पीस हमने हरी मिर्च डाल दी, एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने छोटे टुकड़े में कट कर तैयार किया था, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। सहजन के पत्तों को कट करके तैयार किया था, पूरे पत्ते को थाली के अंदर निकाल लेते हैं और इसी के साथ साथ इसके अंदर लगभग 300 से 350 ग्राम के करीब हमने गेहूं के आटे को निकाल लेना है। इसके बाद इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हमने बेसन को डाल दिया और 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर चावल के आटे को डाल दिया। अगर आपके पास बेसन या चावल का आटा ना हो तो आप इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून सूजी को भी डाल सकते हैं। अब इन सारी सामग्री को पहले हमने अच्छी तरीके से ड्राई ही मिला के तैयार कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर थोड़े थोड़े पानी को डालते जाते हैं और इसके आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है। एक बार की में आप इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पानी को मत डाल दीजिएगा, क्योंकि इसका आटा बहुत ज़्यादा ढीला हमने गूंथ के नहीं तैयार करना है। और इस तरीके से देखिए पूरे आटे को हमने गूंथ के तैयार कर लिया है। पूरे आटे को गूंथने में लगभग 400 ग्राम के करीब हमने आटे का उपयोग किया है। अच्छी तरीके से इसको 2 से 3 मिनट तक पहले हमने मसल के तैयार कर लिया। उसके बाद 2 टेबलस्पून इसके अंदर तेल डाल देते हैं, 1 से 2 मिनट तक इसको और अच्छी तरीके से मसल के तैयार कर लेते हैं। इस तरह का हमने आटा गूंथ के तैयार करना था। अब जो प्लेट में थोड़ा सा सूखा आटा बचा है इसको थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। 5 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। उसके बाद इसके द्वारा पराठे को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर से एक मीडियम साइज़ के हमने लोई को निकाल लिया, इसको गोल पेड़े की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज़ के पराठों को बना के तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया और इसको बेल के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर चारों तरफ से हमने तेल को लगा लिया, अलट पलट के इसका हमने चौरस पराठा बना के तैयार कर लेना है। इसके द्वारा जो पराठा बन के तैयार होगा वो परतों वाला बन के तैयार होता है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चे भी इस तरीके का पराठा बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। या फिर आप इसके द्वारा तिकोना पराठा भी बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी हो तो आप इसके द्वारा गोल पराठे को भी बना के तैयार कर सकते हैं। अब इन पराठों को एक एक करके हमने बना के तैयार कर लेना है। तो थोड़ा सा आप इनके ऊपर सूखा आटा लगाइए और इस तरीके से पराठों को बना के तैयार कर लीजिए। हमने तीनों तरह के पराठे को बना के तैयार कर लिया। अब गैस पे हमने पहले तवा रख दिया था।
अच्छी तरीके से तवा गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और एक पराठा तवे के ऊपर हमने डाल देना है। एक तरफ से 1 मिनट तक इसको सिकने देते हैं, उसके बाद इसको हमने पलट देना है। आप इसको तेल घी बटर के द्वारा सेक के तैयार कर सकते हैं। अलटते पलटते पराठों को हमने सेक के तैयार कर लेना है। इस तरीके से देखिए चौरस पराठा बन के तैयार हो गया। इसी तरीके हमने तिकोना और गोल पराठा भी सेक के तैयार कर लेते हैं। जो पराठा आप खाना बनाना पसंद करते हो उसी तरीके से पराठों को बना के तैयार कर लीजिए। इससे पहले भी सहजन के द्वारा तैयार प्लेन पराठे और स्टफ पराठे की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की। आप हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं और इसकी बहुत सारी रेसिपी हमने बना के तैयार की, उसकी प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको हमारी रेसिपियाँ अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।